क्वेश्चन नंबर पहला, ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध का नेतृत्व में लड़ा गया था, मतलब ब्रिटिश ने इसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया बंगाल का। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अतः कब लौटा? ये लौटा 1767 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छतर राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? 1773 में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की, कड़ा की थी? कलकत्ता में। आंसर नंबर 4 डी। खालिस्तान ने हमारे दरी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्रित करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। आंसर नंबर 2। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया गया था? किस पर महाभियोग चलाया गया था? डी, वॉरेन हेस्टिंग पर। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे लगाई थी? ये लगाई थी कलकत्ता में। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 73 से लेकर 1911 तक राजधानी रही थी? ब्रिटिश की कौन सी राजधानी रही थी 1773 से लेकर 1911 तक? कलकत्ता। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। किस वर्ष भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था? 1772 में पहला। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं या सिविल सेवाओं का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता था? किसको माना जाता था? चार्ल्स कॉर्नवालिस को पहला। खालिस्तान ने सन 1993 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दूसरा, इंडियन सिविल सर्विस के पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आंसर नंबर 3। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये था चार्ल्स कॉर्नवालिस। आंसर नंबर 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है स्थायी बंदोबस्त से। खालिस्तान को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? ये था तेजचंद। जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो वर्धमान का राजा था तेजचंद। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से थी, जिसे खालिस्तान द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा।
सहायक गठबंधन 1798 में गार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। किसकी नीति थी? लॉर्ड वेलाजली की। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम थे। निम्नलिखित में से किस ने वेलाजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस ने करे थे? एक ने करे थे, अवध ने करे थे और मैसूर कराते हैं। बंगाल के नवाब ने किए थे। 1 2 3 डी। वेलाजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करें। कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी वेलाजली के शासन के दौरान? यह थी टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु। 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? वेलाजली ने करवाए थे। तो निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलाजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था? कौन सा किया था? सम्मेलन। उस गवर्नर जनरल का नाम बताओ जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। यह था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था इसका शुरुआत। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है? यदि मलवारी प्रणाली। आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। रैयत व्यवस्था खालिस्तान वर्ष में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में शुरू किया गया था। देखो तो मद्रास में स्टार्ट हुई थी और किस में स्टार्ट हुई थी? बम्बई और मद्रास में स्टार्ट की गई थी। खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डक्कन। आंसर नंबर 3। बॉम्बे डक्कन को पहली राजस्व बस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ 1820 में। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कितना था? ये 28 से लेके 35 तक थे। भारत में गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? किसके द्वारा सृजित किया गया था? यह था चार्ल्स चार्ट अधिनियम 1833 का। ऑप्शन नंबर 4। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का गवर्नर जनरल किस चार्ट एक्ट के द्वारा बनाया गया था? चार्ट एक्ट 1833 के द्वारा। इनमें से कौन सा सुधारक आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? कौन सा हुआ था? सती प्रथा का प्रतिषेध। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े राजनीतिक सुधारकों में से एक था। यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। बंगाल सती विनियम 1829 भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था। धर्म परिवर्तन के बावजूद
हिंदुओं को अपने पैतृक संपत्ति का हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये थी थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ऑप्शन नंबर 3। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? 1835 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 ईस्वी में। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में इसको खालिस्तान शुरू किया गया था। 1830 में क्या स्टार्ट हुई थी? महलवाड़ी व्यवस्था। दास प्रथा के उन्मूलन में संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? एलेनबरो। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। 1848 से 56 के बीच में। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताएं। कौन सा सुधार हुआ था? व्यापकगत का सिद्धांत, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? किस नीति के तहत वो सबके में लूट लंदा? व्यापकगत का सिद्धांत। व्यापकगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अभी सबका राज्य लूटने खातर। जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। वियल नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ये देखो, झांसी किया गया था, नागपुर व सितारा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लेप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? ये किया गया था दिल्ली के, ऑप्शन नंबर 4।